आज हम भारतीय इतिहास के उस सभ्यता एवं संस्कृति की चर्चा करने जा रहे हैं जहाँ कभी शिव की पूजा होती थी, जहाँ कभी भोले बाबा की पूजा होती थी, शिव पूजनीय थे, प्रकृति की पूजा होती थी, और आज वहाँ इस्लामिक सभ्यता व संस्कृति फल फूल रही है। तो वो सभ्यता कौन सी थी, तो उस सभ्यता के विषय में हम जानना चाह रहे हैं या आप जानना चाह रहे हैं। तो वह सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता से शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो ये हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, इसका जो चौहद्दी है, उससे यह प्रमाण वर्तमान में मिल रहा है कि आज वहाँ पे कोई ऐसे जगह हैं, क्षेत्र हैं जहाँ इस्लामिक संस्कृति फल फूल रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब किसी धर्म विशेष पे कटाक्ष ये करने का कोई ये नहीं है, कटाक्ष तो यहाँ है ही नहीं। मैं एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं एक रिसर्च प्रस्तुत कर रहा हूँ, और सभी धर्म आदरणीय हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो आप लोग इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, इसको हम एक समझाने का ये रिसर्च के रूप में हम देख रहे हैं, और वो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अभी वर्तमान जो सिचुएशन है, तुलनात्मक अध्ययन है, उस दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं कि देखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के विस्तार को देखेंगे तो ये उत्तर हुआ, ठीक है। और उत्तर में सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है? मांडा, और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अखनूर तक है, ठीक है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अखनूर तक है, ठीक है, अखनूर तक, जम्मू कश्मीर के अखनूर तक मांडा का विस्तार था। मांडा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा? उत्तरी पूरा स्थल। पूरा स्थल इसलिए कहा गया है कि पूरा स्थल का मतलब प्राचीन से प्राचीन स्थल, ठीक है, उसी को कहा गया पूरा स्थल। और उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मांडा तक था। और दक्षिण की बात कहेंगे तो दक्षिण में इसी का विस्तार दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ हो गया? दाइमाबाद ये हो गया महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में, ठीक है। और ये कहेंगे पूरब में सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक था? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और जहां तक बात कहेंगे पश्चिमी पूरा स्थल, पूर्वी पूरा स्थल, ये पश्चिम में आलमगीर नहीं, ठीक, ये पश्चिम में इसका विस्तार कहां तक है? सूतका गेंडोर तक। पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सूतका गेंडोर तक है। और सूतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। तो हमने कहा था कि आज भी वो सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल जो कभी शिव को पूजते थे, और वहाँ इस्लामिक संस्कृति फल फूल रही है अधिकांश जगहों पे। जैसे कि आप मांडा का एग्जाम्पल ले लीजिए। मांडा यहाँ पूरी तरह से इस्लामिक कल्चर है, यहाँ हमारे इस्लामिक भाई लोग हैं। फिर हम बात करेंगे सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो और जान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है सो एक इस्लामिक राष्ट्र है। और यह भी जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी, तो उस स्थल की खोज सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे अधिक इस सभ्यता की खोज हुई। यही वजह था कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। और उसके अलावे यदि बात करें कि हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ने के पीछे कारण ये था क्योंकि इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर किया गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। तो हमने ये देख लिया। और यह विस्तारित करने का मकसद, इसको बतलाने का मकसद यही था कि हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी आप लोग को याद हो जाए, और यह जानने की कोशिश करें, यह जानने का प्रयास करें कि यह सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विकसित थी। तो हमने देख लिया कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से दक्षिण में दाइमाबाद, और पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम में सूतका गेंडोर, ठीक है। तो ये मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, अखनूर जिला है। उसके बाद दाइमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। और फिर सूतका गेंडोर की बात कहेंगे तो वो कहाँ है? बलूचिस्तान में है। तो ये जो है इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, कंपैरिजन कर करके देखेंगे, तो चैप्टर कंप्लीटली माइंड में सेट हो जाएगा, और किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूट पाएगा। और हमेशा अपने मन में ही तर्क वितर्क करना ही चाहिए, ताकि आपको समीपता बढ़ती जाएगी।
किसी भी विषय से, किसी भी चैप्टर से समीपता बढ़ती जाएगी। और ऐसा एक जगह केवल हड़प्पा सभ्यता में नहीं देखा गया है। आप देखेंगे तो आर्य संस्कृति, वैदिक सभ्यता की भी बात करें तो वो भी मूल रूप से भारत के नहीं थे। वो भी जहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, या उनका विशेष रूप से निवास स्थान था मध्य एशिया। तो आज उस मध्य एशिया में जो है या तो क्रिश्चियनिटी का बोलबाला है, नहीं तो इस्लामियत का बोलबाला है। तो इतिहास का मतलब ही है परिवर्तन होते रहना। तो परिवर्तन का नाम ही इतिहास है, और वैसा परिवर्तन जो वाकई में एक अलग प्रारूप तैयार करते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। तो हमने इतिहास के माध्यम से यही सब कुछ सीखा है, और इन्हीं सब चीज़ों को कुछ देखना पड़ता है। ऐसे सर्वधर्म, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, और सभी धर्म आदरणीय हैं। तो ये अच्छी बात है। सबके जड़ में तो इंसानियत ही छुपा है, तो सबसे बड़ी इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो हम लोग पढ़ने के उद्देश्य से इस चीज़ को देखें, ठीक है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की का चौहद्दी याद हो गया, और नहीं तो इसको याद करने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक है? उत्तर में मांडा, दक्षिण में दहिमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुक्का गंडोर। ठीक है, थैंक यू।